आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य का मानना था कि हर स्टूडेंट के भीतर आने वाले कल का गुरु होता है, फिर चाहे वो स्टूडेंट आगे जाकर राजा बने, मंत्री, अधिकारी या शिक्षक। गुरु तो सभी होते हैं, क्योंकि हर इंसान जो कुछ सीखता है उसे अपने सक्सेसर्स या अपने जूनियर्स को जरूर सिखाता है। खुद मैंने भी अपने प्रोफेशनल करियर में कुछ खास मेंटोर्स से कई अलग अलग चीजें सीखी, और ये मेंटोर्स सिर्फ मेरे बॉसेस ही नहीं थे, बल्कि दूसरे वर्टिकल में काम करने वाले मेरे कलीग्स भी थे। हमारे ऑफिस के गार्ड साहब या पैंट्री में काम करने वाले वासु अंकल, सभी से मैंने कुछ न कुछ सीखा है। मेरे डैड भी कहते थे कि बेटा, इंसान जिंदगी भर एक स्टूडेंट रहता है और सीखना कभी खत्म नहीं होता। एक्चुअली मेरे शो को सुनकर मेरे ही एक एक्स कलीग ने मुझे सोशल मीडिया पर डीएम किया और जानना चाहा कि आचार्य चाणक्य जब खुद शिक्षक यानी टीचर थे तो क्या उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं कहा, कोई गाइडलाइंस नहीं दी। मैंने उनसे जानना चाहा कि उनको ये बात जानने की क्यूरियोसिटी क्यों, तो उन्होंने बताया कि उनके बेटे को स्कूल चेंज करना है क्योंकि उसकी क्लास की सीट्स कंफर्टेबल नहीं है। पहले तो मुझे बहुत हंसी आई, लेकिन वाकई जब बात स्टूडेंट्स की हो तो थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। और तब मुझे भी उनकी इस मुश्किल को एड्रेस करने के लिए दोबारा अपने लाइफ कोच आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य से कंसल्ट करना पड़ा। हेलो एंड वेलकम बैक। तो आचार्य ने एक बड़ी मजेदार बात कही है जो सभी स्टूडेंट्स को सीरियसली समझनी चाहिए। सुखार्थी त्यजते विद्याम, विद्यार्थी त्यजते सुखम, सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम। इसका अर्थ है कि सुख की इच्छा करने वाले को पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, और पढ़ने या सीखने की इच्छा करने वाले स्टूडेंट्स सुख छोड़ देते हैं, क्योंकि सुख चाहने वाला सीख नहीं पाएगा और सीखने में इंटरेस्ट रखने वाले को कभी अपने कंफर्ट की नहीं सूझेगी। आई पर्सनली थिंक ये बात 100% सही है, क्योंकि जो स्टूडेंट सुख में रहकर पढ़ना या सीखना चाहेगा उसका सारा ध्यान अपने कंफर्ट जोन की तरफ ही रहेगा और उसमें स्ट्राइव करने या मेहनत करने की कैपेसिटी या एप्टीट्यूड बिल्कुल नहीं रहेगा। भाई, जब तक कंफर्ट जोन नहीं छोड़ोगे तो सीखोगे कैसे? बच्चा भी चलना नहीं सीखेगा अगर मां की गोदी से नीचे ही नहीं उतरा तो। मैंने अक्सर एनिमल किंगडम, डिस्कवरी वगैरह चैनल्स पर देखा है कि यूजुअली सभी जानवर अपने बच्चों को हार्डशिप्स फेस करने देते हैं। वो केयर तो करते हैं, लेकिन इतनी भी नहीं कि बच्चे की नर्चरिंग रुक जाए। ये हम इंसानों की ही प्रॉब्लम है कि हम अपने बच्चों को इतनी केयर देते हैं कि वो कमजोर हो जाते हैं और फिर उन्हें जरूरत पड़ने लगती है फैसिलिटीज की, जिनके ना होने से उनके एकेडमिक्स में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस तरह फैसिलिटीज के ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे उलट कुछ और है जिसके ना होने से बहुत फर्क पड़ता है। मुझे लगता है कि आपको अंदाजा लग गया होगा कि मैं किसका नाम लेने वाला हूं, और अगर नहीं तो इस श्लोक के बाद में जरूर समझ आ जाएगा। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषुरधिगच्छति। इसका मतलब है कि जिस तरह जमीन में से पानी निकालने के लिए लगातार खोदना पड़ता है, उसी तरह गुरु की सेवा करने से विद्या मिलती है। बात बड़ी साधारण है, लेकिन आजकल वो एरा नहीं हो रहा कि लोग आश्रम में या गुरुकुल में जाकर रहें और वहां आश्रम के कामों में हाथ बटाएं या गुरु और आश्रम की सेवा करें, भिक्षाटन करें। लेकिन जो मुझे समझ आता है वो ये है कि जिस तरह जमीन खोदने से पानी मिल जाता है, उसी तरह अपने टीचर से खोद खोद कर सब्जेक्ट के बारे में क्वेरीज पूछने से शिक्षा के रूप में वो पानी मिलता है जो कि एक स्टूडेंट को नर्चर करने के लिए काफी जरूरी है। स्टूडेंट्स की नर्चरिंग के लिए, उनके दिमागी न्यूट्रिशन के लिए सिर्फ टीचर, पेरेंट्स या बुक्स ही काम नहीं करती, बल्कि वो माहौल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें वो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं। उनके खाने से लेकर वे ऑनलाइन या दूसरे एंटरटेनमेंट साधनों से क्या कंज्यूम कर रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल के दौर में डिस्ट्रैक्शंस वैदिक ईरा या पोस्ट वैदिक ईरा के मुकाबले कई हजार गुना बढ़ गया है। अरे आप तो सिर्फ 80s से आज तक ही देखिए, डिस्ट्रैक्शन ने एक अलग ही लेवल पा लिया है। और ऐसे में स्टूडेंट्स जहां एक तरफ इंटरनेट से अपनी पढ़ाई के लिए मटेरियल निकाल सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ बिंज वॉच करके या तरह तरह के ऑनलाइन गेम्स में उलझकर या पॉन के एडिक्ट होकर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अपनी अक्ल की धार और थॉट्स की रफ्तार खो देते हैं। और इसकी वजह से उनकी एकेडमिक्स और मेंटालिटी पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, उनको हार्म करता है। ऑल्सो लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो लोग शिक्षा या एजुकेशन को सिर्फ किताबों का रट्टा मारना समझते हैं, उनके लिए मेरी तरफ से स्लो क्लैप्स है, क्योंकि शिक्षा या एजुकेशन आती है पर्सनल एक्सपीरियंस से। तभी तो
हमारे टीचर्स हमें एक एक चीज सिर्फ किताबों से ही नहीं बल्कि एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट के जरिए पढ़ाते हैं। जो स्टूडेंट एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट की अहमियत नहीं समझता और सिर्फ रट्टा मारकर नंबर लाने को इंपॉर्टेंस देता है, उसके लिए भी आचार्य विष्णुगुप्त ने बड़ी अच्छी बात कही है। पुस्तकेषु च या विद्या पर हस्तेषु च युद्धनम, उत्पन्नेषु च कार्येषु न सा विद्या न तद्धनम। आचार्य चाणक्य इस श्लोक में कहते हैं कि जो विद्या पुस्तक में रहती है वो व्यक्ति के किसी काम की नहीं रहती। यहां पर कहने का मतलब यह है कि जो ज्ञान सिर्फ किताबों तक लिमिटेड रहता है और इंसान उसका वक्त आने पर इस्तेमाल नहीं कर पाता है, ऐसे में ज्ञान का कोई रेलेवेंस नहीं होता। यहां पर कहा गया है कि व्यक्ति को किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल ज्ञान की भी समझ होनी बड़ी जरूरी है। जो लोग सिर्फ किताबों को रटते हैं और उन्हें प्रैक्टिकलिटी की समझ नहीं होती है, वो ज्ञान उनके किसी काम का नहीं हो। इसी तरह आचार्य चाणक्य ये भी कहते हैं कि व्यक्ति को गुरु से ज्ञान लेते समय अपनी जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी को पूरी तरह शांत करना चाहिए। आधे अधूरे ज्ञान का कोई फायदा नहीं रहता है। जब मनुष्य को उस ज्ञान का इस्तेमाल करने की बारी आती है तो पूरी तरह से ज्ञान न होने के कारण वो पीछे रह जाता है। वैसे तो आचार्य चाणक्य ने शिक्षक रहते हुए शिक्षा, ज्ञान और विद्यार्थियों के बारे में काफी कुछ कहा है, लेकिन वो हम आगे फिर कभी जान लेंगे।